20 रकातें जो है ये ज़ईफ रिवायत हैं। ये किताब मेरी नहीं है, देवबंदियों की, बरेलवियों की, हनफियों की ये किताब है, जिसके अंदर ये मौजूद है कि ये ज़ईफ रिवायत है। इन्होंने दस दियो कि मैं सीधा मुनकिर है ही नहीं के ज़रूर अठ पढ़ते सी। तो फिर नबी से आगे बढ़ना क्यों जाते हो? हाय हाय, सहाबा ने नहीं पता चला नबी तो आगे बढ़ना कुफर है शिरक के। नबी करीम और नबी तो आगे बढ़ना हो से तुम नहीं पता चले, अली पाक ने नहीं पता चला, पाकिस्तान के भाभी ने पता चल गया है। नहीं है, हजरत उमर से साबित है। ये अब्दुल रज़ाक उठाए इमाम बुखारी के उस्ताद। एहसान होगा अगर ये मुकम्मल डिबेट ही शेयर कर दें। ऐसे चलाएंगे। तरावी है, ये तो नफली नमाज है, तो इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? हम 8 पढ़ लें या 20 पढ़ लें, अफजल है अगर 20 पढ़ लेंगे, नहीं तो 8 भी जायज़ हैं। मेरे सामने ये सही मुस्लिम हदीस की किताब है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मौजूद है। ये सही मुस्लिम की इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 736 नंबर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली बिल्लैल 11 रकातन यूतिरु मिनहा बिवाहिदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में, रमज़ान होता या गैर रमज़ान, इसमें आप 11 रकात अदा करते रात को, और उनमें से 1 रकत जो है वो वितर होती। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को इश्काल भी हो जाता है। जो हमारा पहला इस मौजू पर गुफ्तगू हुई, जिसमें हमारे साथ बैठने वाले आलिम अब्दुशकूर हकानी साहब, वो ऐसे फरार अख्तियार किया है कि दोबारा से राब्ता भी नहीं है, उनको राब्ता कर रहे हैं, इसके बावजूद नहीं आ रहे। तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी कल भी उनसे बात हुई है, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कह के गए थे कि हमने जनाब आपको दलाइल प्रोवाइड करने हैं, लेकिन नहीं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो कमेंट्स में ये कहते हैं कि ये तो जी गैर रमज़ान वाली बात है, इसमें तरावी का तो जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तहज्जुद की नमाज है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ने अपनी सही अल बुखारी के अंदर बकायदा बाब बांधा है, किताबु सलात तरावी, ब्रैकेट में अस्सौम है। ये सऊदी अरब से बैरूत और लुबनान से ये नुस्खा छपा हुआ है, दारुल मारफा का, और इसके अंदर जो बाब है वो किताबु सलात तरावी है। तो इसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो हदीस लाए हैं वो वही हदीस है जिसमें 11 रकात का जिक्र है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा तो अम्मा जान फरमाती हैं, मा काना यजीदु फी रमज़ाना वला फी गैरिहा अला 11 रकातन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान होता या गैर रमज़ान होता, रमज़ान में उसे हम तरावी कहते हैं, क़याम रमज़ान कहते हैं, और गैर रमज़ान में उसे क़याम लैल भी कहते हैं और तहज्जुद भी कहते हैं। इबादत एक ही है, उसे पहले वक्त में कर लेंगे तो वो तरावी है, वो क़याम रमज़ान है। अगर उसे पिछली रात में जाके करेंगे तो वही तहज्जुद है, वो क़याम। यानी रमज़ान में नबी अलैहिस्सलाम जब तरावी पढ़ाई है, 3 दिन तो पढ़ाई है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें तहज्जुद नहीं पढ़ी? फिर बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। 3 रातों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरावी पढ़ाई है, उन 3 रातों में आपका क़याम इतना लंबा था कि सहरी का फौत हो जाने का डर जो है वो सहाबा किराम को हो जाता था। अब सवाल यह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना लंबा क़याम किया कि सहाबा कहते हैं कि हम सहरी से डर गए कि हम भूखा रोज़ा रखेंगे, 8 पहरा रोज़ा जिसे हम कहते हैं वो रखना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद कहाँ पढ़ी? तो नहीं पढ़ी जा सकती, इम्पॉसिबल। एक रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 इबादतें इकट्ठी नहीं की। ये नहीं है कि तहज्जुद भी आपने पढ़ी है और तरावी भी पढ़ी है। जब आपने तरावी पढ़ी है तो उस वक्त आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी, जब आपने तहज्जुद पढ़ी है तो फिर तरावी नहीं पढ़ी। एक ही रात में 11 रकात ज्यादा से ज्यादा इबादत है, और कुछ रिवायात में 13 हैं। अगर वो 13 हैं तो सुबह की 2 सुन्नतें जो हैं फजर के फर्ज के साथ पहली, उनको शामिल करके 13 है। तो टोटल आपकी रात की जो नफली इबादत थी, या तरावी कह लें या तहज्जुद कह लें, सुन्नतें तो आपने क़यास की है ना, फिर क़यास करके आपने कहा ना, नहीं, उसकी भी हदीस के अंदर वजाहत मौजूद है। मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने उसकी बकायदा वजाहत की है कि वो 13 रकात अगर हैं तो वो सुबह की 2 सुन्नतें हैं। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसकी राविया हैं। तो बताने का मकसद ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकात जो हैं वो साबित हैं। ये मेरे पास जो है वो अहनाफ के बड़े इमाम मुअत्ता इमाम मालिक, उनकी किताब है इमाम मोहम्मद की। इमाम मोहम्मद मशहूर ज़माना शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के। ये मेरे पास दोनों नुस्खे हैं, उर्दू का नुस्खा भी है, अरबी का नुस्खा भी है। और इसलिए मैं अरबी लाया हूँ कि हज़रत साहब ने पिछली दफ़ा कहा था जी ये तो उर्दू ले आए हैं,
मैं इसके बावजूद कि उर्दू, हमारी ऑडियंस जो है वो ज़्यादा उर्दू है, मेरे पास उर्दू भी मौजूद है और अरबी भी मौजूद है। जो लोग इस हदीस पर इतराज़ करते हैं जो सही अल बुखारी में या सही मुस्लिम में है कि ये तरावी के मुतालिक नहीं, तो उनके अपने घर से कहना चाहता हूं कि इमाम मोहम्मद जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं वो इसमें फरमा रहे हैं, उन्होंने बाकायदा बाब बांधा है, बाबु क़ियाम शहर रमदान व मा फीही मिनल फज़ल। रमदान की रातों में जो क़याम किया जाता है और उसकी जो फजीलत है, उसके तहत जनाब इमाम मोहम्मद जो हैं, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, वो सही अल बुखारी की वो हदीस जो इमाम बुखारी ने अम्मा आयशा से नकल की है वो इसमें नकल कर रहे हैं इसी बाब के तहत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कालत मा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजीदु फी रमदान वला फी गैरिही अला 11 रकातन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमदान होता या गैर रमदान होता, रमदान में तरावी पढ़ी जाती है, सारी उम्मत पढ़ती है, तो उसको इमाम मोहम्मद ने तरावी के तौर पे एडमिट किया है। गैर रमदान होगा तो वो तहज्जुद होगी या क़ियामुल लैल होगा। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकअत से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। तो ये मुअत्ता इमाम मोहम्मद जो हमारे मुखालिफीन की है किताब, उनके अंदर मौजूद है। और इसी के अंदर अगर आप देखें तो इसकी तफसीर या इसकी तशरीह जो है बर्रे सगीर के एक बड़े चोटी के हनफी आलिम अबू हसनात मोहम्मद अब्दुल हई लखनवी रहमहुल्लाह ने अत-तलईकुल मुमज्जद के नाम से की है मुअत्ता इमाम मोहम्मद की तशरीह। उसमें वो लिखते हैं, और ये किताब इस वक्त अहनाफ की मदारिस में पढ़ाई जाती है, मकतबतुल बुशरा कराची से ये छपी है। ये अहनाफ की बरेलवी हूं या देवबंदी, दोनों की मुत्तफ़क़ुन अलैह किताब है। उसमें इसकी तफसीर के अंदर जो है, तशरीह के अंदर लिखते हैं कि 3 रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा किराम ने जमात के साथ नमाज पढ़ी, वो फरमाते हैं कि अन्नहु सल्ला बिहिम समान रकातिन सुम्मा उतरा वहाजा अस्सहु। फरमाते हैं कि 3 रात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी पढ़ाई सहाबा किराम को, वो 8 रकात और 3 वितर थी। वहाजा असह, और ये सबसे सही तरीन बात है। और इसी के अंदर उन्होंने लिखा है, इसका सफ़ा नंबर 228 है, 268 है, अरबी नुस्खा है, और इसमें लिखते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत कही जाती है जी 23 रखते हैं, तो फरमाते हैं कि ये तो बिल्कुल ज़ईफ है। तो यहां पर ये बिल्कुल मसला वाज़ेह हो गया। मेरे पास बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, ये सही इब्न हिब्बान है, इसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 रकात 3 रात जो हैं वो तरावी पढ़ाई, इसमें सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहर रमदान समान रकातिन व उतर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमदान के महीना में जो है वो 8 रकात पढ़ाई और वितर पढ़ाए। तो 8 और 3 11। हमारा मुकदमा इस सही हदीस से सही इब्न हिब्बान की 2415 नंबर हदीस और 2409 नंबर हदीस, इसकी सनद भी बिल्कुल सही है। इससे यह साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो 11 रकात है, उससे ज्यादा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ा। मेरे पास ये सही इब्न खुज़ैमा है, सही इब्न खुज़ैमा में भी यही हदीस सही सनद के साथ मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सफ़ा नंबर 138 है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल मुबारक कि आपने 8 रकात तरावी और 3 रकात जो है वो वित्र उम्मत को पढ़ा के दिखा दिया। ये मेरे पास सही इब्न खुज़ैमा की रिवायत है। सही इब्न हिब्बान से भी दिखा दिया, सही इब्न खुज़ैमा में भी सल्ला बिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमदान समान रकातिन वल वित्र। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकत तरावी पढ़ाई और वित्र पढ़ाए, तो ये टोटल 11 रकतें हुई। इसी तरह मेरे पास इमाम तिबरानी रहमहुल्लाह की ये मोजम सगीर है। मोजम सगीर के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 11 रकात 3 रातों के अंदर जो है वो पढ़ाना साबित है। इसके अलावा जो भी कहेगा वो बिल्कुल बातिल जो है वो अकीदे के ऊपर होगा, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं कर सकता। ये मुअत्ता इमाम मालिक है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने जो अमल लिया, फिर सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो हुक्म दिया, उसमें इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने लिखा है कि अन्नहु अन साइब इब्न यजीद अन्नहु काला अमरा इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमय्या इब्न कअब व तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन यक़ूमा लिन्नास बि 11 रकअतन, के सैयदना उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उबई बिन काब और तमीम अद-दारी इन दोनों को हुक्म दिया अन यक़ूमा लिन्नास बि 11 रकअतन, के लोगों को 11 रकात पढ़ाई जाएं। वक़द कानल कारी यक़राउ बिल मईनी हत्ता कुन्ना नअतमिदु अला यसी मिन तूलिल क़ियाम व मा कुन्ना ननसरिफु इल्ला फ़ुरूइल फ़ज्र।
ये कहते हैं कि इतनी लंबी किरात होती थी कि सहाबा किराम अपनी ठोड़ियों के नीचे जो है वो सोटी लेकर, डंडा लेकर खड़े हो जाते थे। वमा कुन्ना ननसरिफु, सहाबा कह रहे हैं, ये सहाबा का अमल है कि सारे सहाबा, वमा कुन्ना ननसरिफु इल्ला फी फुरूइल फजर, के सब सहाबा जो हैं वो सहरी के बिल्कुल करीब के वक्त में उनकी 11 रकात पूरी होती थी। ये मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये किताबुस सलात फी रमज़ान उसका जिक्र मौजूद है। तो ये मैंने उम्मत के सामने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो सही असनाद के साथ रख दिया कि तरावी हो, क़याम लैल हो, क़याम रमज़ान हो, तहज्जुद हो, एक ही इबादत है, रात में एक ही जो है वो पढ़ी जाती है। मैंने आज इस प्रोग्राम की वसातत से पूरी उम्मत को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की नफली इबादत, जिसे तरावी कही जाती है, तहज्जुद कहा जाता है, क़याम रमज़ान कहा जाता है, क़याम लैल कहा जाता है, वो सही असनाद के साथ साबित कर दिया है। और यहाँ पर एक और अहम चीज़ जो है वो मुअत्ता इमाम मालिक से ही दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जब इनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पसंद ना आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल पसंद ना आए, ये अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने के बावजूद भी ये किताबों के अंदर तहरीफ कर देते हैं। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने पहली के उम्मतों के मुतालिक फरमाया कि युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, ये मेरे पास मुअत्ता इमाम मालिक का जो है वो उर्दू बाजार से छपा हुआ ये मुअत्ता इमाम मालिक है, शेखुल हदीस हजरतुल अल्लामा मोहम्मद ज़करिया, और इसके मुतरजम है मौलाना मंजूर साहब, और ये अल मिसबाह उर्दू बाजार लाहौर से ये एडिशन छपा हुआ है। इसको अगर कैमरा जो है वो कैप्चर करे तो इसके अंदर जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का 11 रकत का हुक्म था, उस 11 रकत के हुक्म को इन्होंने चोरी कर दिया, निकाल दिया है, यहां से तहरीफ कर दिया। ये यहां पर जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है कि आप हदीस को मानते भी नहीं है, सही हुक्म को मानते भी नहीं है, सीना जोरी भी करते हैं, और फिर जब किताब छापते हैं बाकी 2 जिल्दों के अंदर ये किताब है और इसके अंदर से ये हदीस जो है वो निकाल दी गई है। ये इनको वजाहत कर दें कि ये बरेलवियों का है या देवबंदियों का है? जी बता दीजिए किन का छापा है ये शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब जो तबलीगी जमात के फ़ज़ाइल अमाल लिखने वाले हैं उनकी औजज़ुल मसालिक है, और ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र है। लेकिन हनफी और देवबंदी मुअत्ता इमाम मालिक दोनों ऑन करते हैं, और मुअत्ता इमाम मोहम्मद जो है ये इनका तरावी का मसला बरेलवी हूँ या देवबंदी हूँ एक ही मसला है, क्योंकि ये इमाम अबू हनीफा के दोनों जो है वो मुक़ल्लिद हैं। अलामा साहब एक आपने बड़ा यहाँ पे नुक्ता उठाया, नबी अलैहिस्सलाम जैसे 11 रकात पढ़ते थे तो वितर तो 3 साबित हुए ना, इस पे हम अलग से बहस करेंगे। अब आप मान गए हैं कि रमज़ान और गैर रमज़ान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते तो जिसमें 3 रकात वितर होते, वैसे आप एक भी पढ़ते हैं वितर, उसमें इंशाल्लाह बाद में। आप क्या समझते हैं तरावी जो है, जैसे अलामा साहब ने कुरान हदीस से दलाइल दिए 8 रकात हैं, यानी टोटल 11 रकात पढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त साहिल ने सईद आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान की इबादत का मामूल क्या था, तो आप फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकते पढ़ा करते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, ये मसनून तरीका सुन्नत है। और इसी तरह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त उबय बिन काब और तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया कि वो लोगों को 11 रकात पढ़ाएँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो भी 11 रकत का, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया वो भी 11 रकत का हुक्म दिया, और सहाबा इकराम ने भी 11 रकते ही पढ़ी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का इस बात पर इजमा है, और हनफी उलमा ने भी ये लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो साबित है वो 11 रकात है, 8 रकत है। इसी तरह कुछ हवाला जात है, अलाबा इब्नुल हमाम अल हनफी फतुल कदीर में लिखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत से साबित है वो 11 रकात हैं। और इसी तरह इमाम तहावी जैसे आपने कहा कि हनफी भी लिखते हैं कि 11 रकात साबित है, 8 तरावी है, जी जी, तो बाकी वो जो पढ़ते हैं फिर वो अफजल की नीयत से पढ़ते हैं ना, सवाब ही है ना। अब देखिए मैं वजाहत करता हूँ इसकी, वो लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल था वो 11 रकात था, 20 रकात नहीं था। और इसी तरह मुल्ला अली कारी हनफी भी लिखते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था वो 11 रकात था। हनफी उलमा ने भी ये लिखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, जो मसनून तरीका, वो 11 रकात हैं। और नफली इबादत समझ के अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आप इसको मसनून नहीं कह सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन दिन जो नमाज के साथ पढ़ाई वो भी 11 रकात थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो हुक्म दिया वो भी 11 रकात का था। हजरत यहाँ पर 11 से ज्यादा पढ़ना जो है वो सुन्नत के खिलाफ होगा। अगर नफल समझ के भी पढ़ेगा तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो मुखालफत करेगा। नहीं, सुन्नत समझ के अगर ना पढ़े, वैसे तो नफल तो पढ़े जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ी है 11, उससे ज्यादा पढ़ना साबित तो करिए ना। आप क़याम को क्यों नहीं लंबा करते, आप रुकू को क्यों नहीं लंबा करते, आप सजदा क्यों नहीं लंबा करते, सुन्नत को क्यों नहीं फॉलो करते? नाम अहले सुन्नत और काम बिदअत का।
तो ये नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि जो 8 या 11 रकात पढ़नी उसमें क़याम और रुकू सुजूद को लंबा कर लिया जाए बजाय इसके कि रकात को बढ़ा लिया जाए। हमारे भाइयों की मसाजिद में चले जाए, तरावी इस तरह होती है कि डंड बैठक लग रही है, यालमून तालमून, पता नहीं है कि क्या पढ़ा जा रहा है। हमारी मसाजिद में आ जाए तो कुरान मजीद इस तरह पढ़ा जाता है जिस तरह कुरान मजीद पढ़ने का हक होता है। वरत्तिल कुरान तरतीला के तहत जो है वो कुरान ठहर ठहर के पढ़ा जाता है। आप वो 11 आप 23 रखते हैं, हमारी 11 से पहले पढ़ के फारिग हो जाते हैं। हाँ जी, मुफ्ती साहब मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो आपको अर्ज़ करूँगा कि अल्लामा साहब से एक दफ़ा दोबारा पूछ लें कि इनके नज़दीक तरावी कितनी रकत हैं और वितर कितनी रकत हैं, इसलिए कि इन्होंने जो सही इब्न खुज़ैमा और सही इब्न हिब्बान और इसके अलावा 1 से 2 हवाले दिए हैं, उनमें सराहतन इन्होंने खुद पढ़े हैं कि 8 तरावी होती थी और 3 वितर होते थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस बारे में मतलब इख्तलात का शिकार हो गया हूँ कि इनका मौक़िफ़ क्या है। इनसे मौक़िफ़ थोड़ा सा वाज़े करवा दे कि 10 वितर तरावी पढ़ते हैं या 8 पढ़ते हैं। अल्लामा साहब 8 तरावी है या 10 तरावी है और वितर 1 है या 3 है? पहली बात यह कि मैंने अपनी बात बिल्कुल वाज़े कर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रकत वितर सही मुस्लिम में मौजूद है, मैंने सामने गुफ्तगू में रखा, ठीक है। अब वितर का तरीका यहाँ मुख्तलिफ है, ये हमारी अलग बहस होगी, इस पर अगर बहस करेंगे तो हम कर लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान में 11 रकात है, उसमें वितर भी शामिल है। वो 3 है या 1 है? वो बहस हम अलग कर लेंगे। 11 रकात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि क्लियर तो ना, वो 10 तरावी बहस करें, वो बड़ा क्लियर है। वो नहीं ऐसा ना, मैं चाहता हूं कि आप 8 आप कह देना 8 तरावी आप पढ़ते हैं तो आप कहें बांगे दो नमाज पढ़ते हैं। क्लियर कह रहा हूं ना, मैंने तो हदीस बयान की है जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से, 8 रकात तरावी है और 3 वितर। 3 वितर ले जी, 8 तरावी है 3 वितर है जी। अब हम तरावी पे आ जाते हैं, वितर का हम बाद में मसला है। नहीं वो तो इंशाल्लाह मैं उसको डिस्कस करूंगा। यानी इनका मौक़िफ़ है कि 8 तरावी हैं और 3 वितर, मतलब वो वितर वाले इनका मौक़िफ़ नहीं, 8 तरावी हैं। चलें ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं अर्ज़ करूं पहली बात कि तहज्जुद की नमाज, यानी जिस तरह कहा गया था कि आया ये हदीस पाक जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में आती हैं कि आपने फरमाया कि फ़ी रमज़ान वाला फ़ी गैरिहा, आया इससे मुराद क्या है, तहज्जुद की नमाज है या सलातुत तरावी है? ठीक है, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुहद्दिसीन को पढ़ने का तरीका ये होता है कि हम उनका उसलूब जाने फिर पढ़ें। किसी भी मुहद्दिस को कोई भी किताब आपने पढ़नी है ना, तो उसका पहले आप तरीका पढ़ेंगे, यार इस मुसन्निफ ने कौन सा इसमें उसलूब, कौन सा तरीका अपनाया है, ताकि मैं उनको जांच कर फिर उस किताब को जल्दी से पढ़ सकूं। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की आदत है कि अबवाब बंदी कर देते हैं, फिर अबवाब बंदी के तहत वो हदीस, उस हदीस यानी कोई भी हदीस आ जाए, उसका ताल्लुक चाहे कोई एक लफ्ज के साथ बाब के साथ मिलता हो, चाहे वो हदीस का पूरा जुमला बाब के साथ मुताबिकत रखता हो, चाहे कोई पुरानी उम्मतों में कोई वाकया हो, उसकी कुछ ना कुछ मानन या लफ्जन मुताबिकत हो, इमाम बुखारी उस बाब के तहत वो हदीस कोट कर देते हैं। ये इमाम बुखारी का उसलूब है। अब यही जो हदीस है ना, पहली बात इमाम बुखारी ने इसको कम से कम 2 मकाम पे जिक्र किया बुखारी शरीफ में। एक तो इन्होंने क़यामुल लैल के अंदर जिक्र किया, मतलब रमजान के अंदर क़यामुल लैल के बाब में, और दूसरी जगह पे इमाम बुखारी इसको किताबुत तहज्जुद में लेके आए हैं। और यही हदीस अगर आप इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की उठा लें, मुस्लिम शरीफ के अंदर इमाम मुस्लिम इसको लेकर ही तहज्जुद के बाब में आए हैं। तो गोया यहां से पता चलता है कि अगर इससे तरावी साबित करना, ये अव्वलन इब्तिदाअन ये इमाम बुखारी का तफर्रुद है। ठीक हो गया, क्योंकि 2 मकाम पे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह खुद इस बात को दलील बनाते हैं कि ये तहज्जुद के बाब के अंदर है। दूसरी मर्तबा मैं आपको दूसरी भी अर्ज कर दूं, इस हदीस को पूरा नहीं पढ़ते हजरत साहब। क्यों नहीं पढ़ते? कि इसी हदीस की मुखालफत इनकी तमाम मसाजिद के अंदर पाई जाती है। किस तरह पाई जाती है, किस तरह पाई जाती? मौलवी जी हौसला 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 जी जी हौसला रखना जरा है। बुखारी शरीफ की मैं पूरी रिवायत पढ़ने लगा हूं कि साहिल ने सवाल किया सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि कैफ़ा कान सलातु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमदाना, फ़क़ालत मा काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युरीदु फी रमदाना वला फी गैरिही अला 11 रकातन। 11 रकात से हुजूर ज्यादा ना रमजान में ना रमजान के अलावा में। तो भाई जब रमजान के अलावा की बात आ जाए तो वहां पे तो ये मुराद तहज्जुद लेते हैं, तो वही रकात उठा के नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको तरावी बना दिया। पहली बात ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि हुजूर ने इतनी फजीलत बयान की है, क़यामुल लैल की इतनी फजीलत बयान की है, तो वो तो हुजूर का मामूल था 8 रकते पढ़ना, वो तो रमजान के अलावा भी पढ़ते थे। तो ये बात समझ में नहीं आती। आगे चलें, यही रिवायत आ गई, ये बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूं। क्या है कि
युसल्ली अरबाअन फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना। सईदा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर 4 रकात इकट्ठी पढ़ते थे, उनके लंबा होने और उनके हुस्न के बारे में मुझसे सवाल ना करना कि हुजूर कितनी लंबी पढ़ते और कितनी हसीन पढ़ते थे। कितनी? और इनकी मसाजिद में जाके देख लें 2 रकतें पढ़ते हैं। ये बुखारी के खिलाफ आ गया। ये आप दजल कर रहे हैं मौलवी जी। दजल नोट करें, दजल नोट करें, अपनी बारी पे बोले। मैंने भी आपके दजल नोट किए हैं, अपनी बारी पे बोल रहा हूं। ठीक हो गया, पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, हम खुद भी इस बात को मानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 8 तरावी पढ़ी हैं। हमने इनकार नहीं करते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, मान गया जी 8 ही पढ़ी है। मैं अभी साबित करता हूं मौलवी जी, मौलवी साहब मैं दासदा के तैयार रहो। उसकी वजह क्या है? ये मुस्लिम शरीफ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आता है, मैं सिर्फ इबारत नहीं पढ़ूंगा मौलवी साहब, जहां पे दजल नोट हो ना, आपने मुझे इशारा कर देना कि ये इबारत में गड़बड़ी है, तर्जुमे में गड़बड़ी कर दी। ठीक है, ठीक हो गया। मैं इबारत पढ़ दूंगा कि रिवायत में आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब फौत हो गए ना, विसाल कर गए, ज़ाहिरी विसाल कर गए, तो हुजूर के जमाने में यानी हुजूर ने बाकायदा नहीं पढ़ाई। तो जब हुजूर विसाल कर गए, सहाबा बाकायदा नहीं पढ़ते थे तरावी। यही मामला हुआ सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में, बाकायदा तरावी नहीं। और यही मामला हुआ हजरत उमर फारूक के खिलाफत के इब्तदाई दौर में। ये मुस्लिम के अल्फाज हैं, वसदरम मिन खिलाफत उमर अला ज़ालिका, कि उमर का इब्तदाई जमाना भी इसी पे रहा है। तो इससे भी ये बात समझ में आती है कि इब्तदाई जमाने में 8 रकअत हज़रत उमर पाक ने पढ़ाई होंगी, लेकिन बाद में मसला आ गया होगा। इस बात का जवाब हो गया। दूसरी बात मैं खुद अर्ज कर दूं कि मुअत्ता इमाम मालिक मौलवी साहब ने हदीस पाक बयान की कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 रकअत तरावी पढ़ते थे। अब मैं उसका जवाब देता हूं। ये मौलवी साहब बात करते हैं ला तकरबु सलाह वाली, ठीक है, कि नमाज के करीब नहीं जाना, आगे वाला हुक्म नहीं बयान करते। इमाम मालिक ने इससे आगे भी हदीस कोट की है, उनको नहीं पढ़ा क्योंकि वो इनके खिलाफ जाती थी। ठीक है, ये इनकी दयानतदारी है। आप पढ़ेंगे, मैं जवाब दूंगा कि आप खामोश खामोश खामोश, अभी खामोश, अभी खामोश। ये रिवायत साहिब बिन यजीद से मरवी है, और साहिब बिन यजीद से रिवायत करने वाले 3 रावी हैं। जो मोहम्मद बिन यूसुफ है ना, इस रिवायत के तहत ये रिवायत यही आता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम यानी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 11 रकअत पढ़ते थे, यानी 8 रकअत तरावी पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जबकि इससे आगे वाली रिवायत आती है कि उसमें यजीद बिन रोमान रिवायत कर नहीं, बल्कि पढ़ 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 ओए सबर, ओए सबर, ओए सबर, ओए सबर, ओए मौलवी जी 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 सबर, सबर 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 सबर। अब यही रिवायत तमहीद उठा के देख ले इमाम अब्दुल बर मालिकी रहमहुल्लाह की, और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक लेके आया हूं, इसमें भी यही रिवायत मौजूद है कि जो इमाम मालिक यानी यजीद बिन साहिब से उन्होंने रिवायत किया है ना, मोहम्मद बिन रोमान ने, उन्होंने 8 रकअत यजीद बिन साहिब कौन है? यजीद बिन साहिब कौन है? भूले बैठे हैं भाई, कौन है? बिल्कुल घबरा गए हैं। साहिब बिन यजीद से रिवायत किया है मोहम्मद बिन, आप उल्ट कह रहे थे, यजीद बिन साहिब कह रहे थे। चले कोई नहीं, मैं वो इतना तो हो ही जाता है, ये इतना हो जाता है फिसलन, कोई इसका कोई मसला नहीं है। अब ये दूसरी रिवायत अब्दुल रज़ाक रिवायत करते हैं साहिब बिन यजीद से ही। क्या रिवायत करते हैं? कुन्ना नंसरिफु मिनल क़ियामी अला अहदी उमरा वक़द्दना फ़ुरूअल फ़ज्र व कानल क़ियामु अला अहदी उमरा सलासता व 20 रकातन। अल्लाह, 23 रकअत तरावी पढ़ते थे हज़रत उमर। ये साहिब बिन यजीद से, साहिब बिन यजीद हज़रत उमर के नाम पे कह रहे हैं झूठ जी। मैं अर्ज करता हूं, मैं अभी ये मैं हाँ आपको रिवायत चाहिए? ये मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक की ये वाली रिवायत। आप कह रहे हैं हज़रत उमर पढ़ते थे हज़रत उमर के दौर में। अच्छा, हज़रत उमर के दौर अला अहदी, हज़रत अला अहदी उमर। हाँ, अभी सब्र करें, मैं अभी अर्ज करता हूं आपको, आप बोल लेना, जरा हौसला रखें मौलवी जी। तो हजरत तमहीद अल्लामा इब्न अब्दुल बर मालिकी रहमहुल्लाह ने अत-तमहीद के अंदर, वो मुअत्ता इमाम मालिक की शरह है, और लिखने वाले मालिकी मसलक के हैं, वो बयान करते हैं कि साहिब बिन यजीद, नाम ठीक है ना, इनसे रिवायत करने वाले 3 शागिर्द हैं। एक शागिर्द कहता है कि जी 8 रखते हैं, और 2 शागिर्द कहते हैं कि 23 रखते हैं। ठीक है, अब इसका जवाब क्या है कि किस रिवायत को माने? तो सुननुल कुबरा इमाम बैहकी राहिमहुल्लाह ने सुननुल कुबरा के अंदर दोनों रिवायतों के तीनों संतों को जमा करके इसका जवाब लिखा कि हजरत उमर फारूक के इब्तदाई जमाना में आप 8 ही पढ़ाते थे, लेकिन बाद में आपने 23 रकतें शुरू कर दी, 3 वितर और 20 तरावी पढ़ाते थे। और मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर बेशुमार रिवायात मौजूद हैं
कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो 23 रकते पढ़ाते थे उनके दौर में। ठीक हो गया। अब अगली बात यह है मुअत्ता इमाम मालिक, और इसका तर्जुमा किया है हजरत अल्लामा वहीदुज़्ज़मा। मौलवी जी अपने ही है? नहीं, हमारे नहीं है। पढ़े नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नहीं। मसले के अहले हदीस नहीं है? नहीं, मसला के अहले हदीस। चलो चलो ठीक हो गया, इनकार हो गया। इनकार हो गया कि मौलाना अल्लामा वहीदुज़्ज़मा साहब इनके मसले के नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, मैं इसको छोड़ देता हूं। अब अल्लामा हाफिज साहब ने एक हवाला दिया अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हम्माम का, फतहुल कदीर के अंदर उन्होंने लिखा कि हुजूर की सुन्नतें 8 है। ठीक है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। यही जो इन्होंने अभी इल्मी खयानत की है ना, यही खयानत इनकी किताब हकीम सादिक सियालकोटी अपनी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। चलो शुक्र है, मान गए। हकीम सादिक सियालकोटी की किताब है सलातुर रसूल, उसके अंदर ये तकरीबन 2 साल पहले मैंने डंडी पढ़ी थी, उसने भी यही मौकफ इख्तियार किया था जी कि अल्लामा कमालुद्दीन इब्न हम्माम का वो मुहक्किक हैं, फुला हैं हनफियों के बड़े आला आलिम है, तारीफात की हैं उसने। करने के बाद लिखते हैं कि यहां पे उन्होंने भी कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है ना वो 8 रकत तरावी है। मुझे इश्तियाक हुआ, मैंने फतहुल कदीर उठाई और फतहुल कदीर उठा के पढ़ा तो फतहुल कदीर वाले ने तो मसला ही हल कर दिया था। फतहुल कदीर वाला इस मकाम पे कहता है जी ठीक है, हम मानते हैं कि 8 रकत हुजूर की सुन्नत है, हम मानते हैं कि 8 रकत हुजूर की सुन्नत तरावी है, और ये भी मानते हैं कि 20 रकत उमर फारूक की सुन्नत है और नबी की हदीस है, मुस्लिम के भी अल्फाज हैं, इसके अलावा भी इब्न माजा और अबू दाऊद के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत भी मेरा खुलफाए राशिदीन। जो कि हुण भज्जे क्यों है तो वहीदुज़्ज़मा साहब को इन्होंने भी यही तत्बीक नकल की थी, इन्हों की दयानतदारी सी यह, लेकिन ये पैंतरा बदल गया, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हम इस मकाम पे ये कहते हैं, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की बेशुमार रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ अभी मैंने खोली नहीं है, इमाम तिरमिज़ी ने भी नकल किया है और कहा कि अहले इल्म 36 रकतें तरावी पढ़ते थे या 20 रकतें तरावी पढ़ते थे। ठीक हो गया। अहले मदीना की आदत होती थी वो 36 रकतें पढ़ते थे। कैसे कि हर तरवीहे के बाद वो 4 नफल पढ़ते थे। मक्का मुकरमा के अंदर इमाम तिरमिज़ी ने ये लिखा है, अगर कहते हैं मैं अल्लामा साहब खोल के पढ़ दूं, ये आपको यकीन है, आपका टाइम है, आप पढ़ सकते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं कहें। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं ताकि किसी भी किस्म का कोई इबहाम ना रह जाए। अब इसमें भी मैं आपको एक और मसला समझा दूं। वख्तलफ़ अहलुल इल्मी फी क़ियाम रमज़ान, अहले इल्म का क़ियाम रमज़ान में इख्तलाफ है। ठीक है, तो इन्होंने 2 मजहब निकले हैं। पहला मजहब यह कि फरआबादुहुम अन युसल्लिया 41 रकातन माल वित्र, एक मजहब यह है कि 41 रकतें वितर के समेत ये पढ़ी जाएंगी, 41 रकतें। वह हुआ कौलु अहलिल मदीना, ये अहले मदीना का कौल है, क्योंकि साढ़े पाकिस्तान के भाबियों को हदीसां पहुंच गई, अहले मदीना को हदीसां नहीं पहुंच सकियां। आगे लिखते हैं वल अमलु अला हाजा इंदहुम बिल मदीना, मदीना वालों का अमल भी इसी पे है, ये इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं 41 पे, उस वक्त की बात है। व अक्सरु अहलिल इल्मी अला मा रुविया अन उमर व अली व गैरिहुमा मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकातन। सुनन तिरमिज़ी के अंदर इमाम क्या लिखते हैं तिरमिज़ी कि अक्सर अहले इल्म की राय ये है, जो हजरत उमर से भी रिवायत है, हजरत अलीउल मुर्तजा से भी रिवायत है, व गैरिहिमा मिन असहाबिन नबी, और नबी के कई सहाबा में से कई एक का यह मौकफ था, क्या 20 रकातन, 20 रकतें तरावी। ठीक है, वह हुआ कौलु सौरी व इब्न मुबारक व शाफई, और इमाम शाफी क्या फरमाते हैं कि वह कज़ा अदरकतु बिबलदिना बिमक्का था युसल्लूना 20 रकातन। इमाम शाफी फरमाते हैं हमने मक्का मुकरमा में देखा 20 रकतें तरावी पढ़ते थे। और यह बात भी आप याद रखें, कोरोना से पहले तक मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा में 20 रकतें तरावी पढ़ी जाती थी। अब उन्होंने कम कर दी, अब उन्होंने 8 कर दी हैं, और अब भी उनका ये पहले 10 दिन जो है ना वो 8 पढ़ाते हैं, और अगले 10 दिन पहले 8 पढ़ा देता है एक इमाम आके, फिर कोई रात 12-1 बजे आके दूसरा इमाम आके वो भी 8 पढ़ाता है। बिल्कुल सही है। तो समझ आ गया मसला कि ये हजरत उमर, इमाम तिरमिज़ी ने कहा हजरत उमर, हजरत अली और कई सहाबा का मौकफ है 20 रकातें। और अगर रिवायात चाहिए हो तो मैं मौलाना साहब को ये भी, और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर पूरा बाब बंधा हुआ है। बिल्कुल सही मुफ्ती साहब माशाल्लाह। तो इसमें साबित हो गया, इसमें साबित मौकफ ये देता हूं कि नबी की सुन्नत 8 तरावी है और उमर की सुन्नत 20 तरावी हैं। लिहाजा हजूर की यह हदीस हमें सामने रखनी पड़ेगी। हजूर ने फरमाया कि तुम मेरी सुन्नत को भी पकड़ो, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन तमस्सकू बिहा। हजूर फरमाते हैं उसको मजबूती से थाम लेना है, व अद्दू अलैहा बिन नवाजिज, अपनी दाढ़ों के साथ इसको दबा के रखना है, यानी इतना पुख्तगी के साथ इस अमल को अपनाना है। किसको? हजूर की सुन्नत को भी और
खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत को। मसला मुफ्ती साहब आपकी तरफ से बिल्कुल क्लियर आ गया। मैं इससे पहले अल्लामा साहब के पास जाऊंगा, आपने फरमा दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत 8 रकात है, हुजूर की सुन्नत है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की सुन्नत जो है क़यामुल लैल में वो 20 रकात 20 रकात सुन्नत है। बिल्कुल सही होगा। और आपने फरमाया कि पहले अहले अरब में भी कोरोना से पहले 20 थी, वो हज़रत उमर की सुन्नत पर अमल कर रहे थे। अगर अब 8 पढ़ रहे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ऐसे लेकिन उस हदीस के खिलाफ चले जाएगा और सहाबी की सुन्नत को तर्क लाजिम आएगा। अब वो तर्क कर रहे हैं सहाबी की सुन्नत, सहाबी की सुन्नत को छोड़ रहे हैं, सिर्फ सहाबी की सुन्नत को नहीं, कई सहाबा की सुन्नत को भी। और इस पे इजमा हो चुका है। इमाम नबवी अलैहिर्रहमा ने मुस्लिम शरीफ के हाशिये में लिखा है कि 20 रकत वाला जो कौल है ना, ये मोतदिल है। क्यों? क्योंकि वहाबियों में से भी आप देख लेंगे कई 8 पढ़ते हैं, कई 10 पढ़ते हैं, कई 12। ठीक है, मैं अर्ज कर दूं थोड़ा सा बस। जी। तो ये 3 मौक़िफ़ वाले वहाबिया के हैं। और 20 रकत, फिर इसके बाद 36 रकत वाला भी और 41 रकत वाला भी मैंने बताया। तो इमाम नबवी अलैहिर्रहमा ने मुस्लिम शरीफ, ये इनके मदारस में मेरे ख्याल इमाम नबवी को पढ़ाया जाता है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो इमाम नबवी अलैहिर्रहमा ने मुस्लिम शरीफ के हाशिये में लिखा कि ये इस पे इजमा हो चुका है कि 20 रकत तरावी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। अच्छा मुफ्ती साहब, बस आखिर में एक बात और पूछना चाहूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने रमज़ान मुबारक में, जैसे आपने फरमाया कि 8 सुन्नतें जो है ना, वो आप उस पे 8 नफल पे कायल हैं क़यामुल लैल के ऊपर। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने उन नवाफिल के अलावा, उन तरावी के अलावा, उस क़यामुल लैल के अलावा तहज्जुद की नमाज रमज़ान मुबारक में पढ़ी है? अल्लाहु अकबर कबीरा। इसमें मैं आपको पहले भी, चूँकि इस मसले पे कई हमारी बातें हो चुकी हैं, तो इसमें मैं यही अर्ज़ करूँ कि ये मुअक्कत अनिल वक्त नहीं है। तहज्जुद की नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम पे नाफिलतल लका व तहज्जद बिही नाफिलतल लका। मुफस्सिरीन कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पे 6 नमाजें फ़र्ज़ थीं, एक तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी। तो मेरे भाई कैसे हो सकता है, ये इस बात को अक्ल नहीं मानती। मैं अर्ज़ कर दूँ, कैसे हो सकता है हुजूर पे तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ हो, हुजूर उसको तरावी की जगह पे पढ़ के बाद छोड़ दें। और तहज्जुद का अगर माना देखें ना, लुगत के अंदर, लुगत अरब के अंदर माना देखें, तो तहज्जुद का माना ये बनता है कि सो के उठने के बाद नमाज पढ़ी जाने वाली नमाज। ठीक है, तो वो हुजूर का अलग से मामला है, हुजूर ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन रिवायात में नहीं आता, रिवायात में नहीं मिलता। लेकिन जैसे अल्लामा साहब ने एक हदीस कोट किया, आपने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने फरमाया, मैं खदशा होने लगा, सहरी का वक्त भी खत्म होने लगा, जो क़यामुल लैल किया जो। अब उसमें भी देख लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, इनसे पूछने ना, अल्लामा साहब से खुद ही पूछने, हदीस की तशरीह करते हैं कि हुजूर कब आते थे। पहले दिन हुजूर ने कब तरावी पढ़ाई है, दूसरे दिन हुजूर आधी रात तकरीबन जाके, तीसरे दिन हुजूर किस वक्त जाके आए हैं, आया उस वक्त में हुजूर सोए हैं या नहीं सोए, ये अलग से मसला है। बिल्कुल सही, आपकी तरफ से मसला क्लियर। अल्लामा साहब मैं बस चाहता हूँ आपकी तरफ से भी 5 मिनट में मसला जरा क्लियर हो जाए। वज़ाहत अल्लामा साहब, मुफ्ती साहब ने कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत 8 रकात ही साबित हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के इजमा के साथ 20 रकात साबित हैं, जिस पे सब उम्मत का इजमा का भी है और सब सहाबा का, उसमें 20 रकात पढ़ी जाती है। अब नबी अलैहिस्सलाम की 8 वो मानते हैं, वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम, इनकार ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हज़रत साहब ने अपनी गुफ्तगू के अंदर सही बुखारी की एक हदीस को हनफे तान बनाया और कहा जी वहाँ तो 4 रकातें हैं, ये पूरी रिवायत नहीं पढ़ते। मैंने इसीलिए सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ी थी कि वहाँ पर उन 4 रकतों का भी वजाहत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जो इस हदीस की राविया हैं, वो फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु बैना कुल्ला रकातैन, आप 2-2 रकत करके पढ़ते थे, 2 रकत पढ़ने के बाद सलाम फेरते थे। ये सही मुस्लिम की 736 नंबर हदीस में बिल्कुल वाज़े है। वयूतिरु बिवाहिदा, और 1 रकत के साथ वितर पढ़ते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस, यहाँ से बुखारी की उस हदीस की भी तशरीह हो गई कि वो जो 4 रकतें हैं, 4 रकतों के बाद आप बैठ जाते थे। 2 रकत पढ़ी, फिर 2 रकत फौरन उठ के पढ़ ली, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। उसे कहते हैं तरविया। आराम से तशरीफ फरमा होते थे, जितनी देर लंबा क़याम होता था उतनी देर पर आप तशरीफ फरमा होते थे। तो यहां पर यह बात वाज़े हो गई कि वो 2-2 रकतें ही थी, 4 रकतें इकट्ठी पढ़ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। बुखारी शरीफ की उस हदीस की तशरीह मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम में उसकी बिल्कुल वजाहत आ गई। अगली बात यह है कि मैंने मोता इमाम मालिक से, जो कि यार लोगों के इमाम मासूम हैं, जो यार लोगों के इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं और इमाम मासूम के दर्जा रखते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ वे नहीं आ सकते, उन्होंने इसी हदीस को जो है वो क़याम शहर रमज़ान में इस पे हवाला मांग लीजिए के साथ 8 रकात जो है वो तरावी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके जो हवाशी लिखने वाले हैं उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल वाज़े कर दिया कि जो इसके अंदर नुमान बिन बशीर कहते हैं कि कुमना मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहर रमज़ान सलासन व इशरीना इला सुलुसिल लैल, कि हम 23 रकतें पढ़ते थे। सुम्मा कुमना माहू लैलता खमसन व इशरीना इला निस्फ़ सुम्मा कुमना माहू। तो ये सारा कुछ कहते हैं कि इन्नहु ज़ईफ़ुन व अम्मा अददु मा सल्ला
फफी हदीस ज़ईफ़ इन अन्नहु सल्ला 20 रकातन, 20 रकातें जो है ये ज़ईफ़ रिवायत हैं। ये किताब मेरी नहीं है, देवबंदियों की, बरेलवियों की, हनफियों की ये किताब है जिसके अंदर ये मौजूद है कि ये ज़ईफ़ रिवायत है। और इब्न अबी शैबा की रिवायत के अंदर भी जो है वो ज़ोफ़ मौजूद है, क्योंकि उनके जो दादा हैं उनसे इब्न अबी शैबा का सिमा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ये शारे कौन है? ये शारे भी मैं इसका जवाब अर्ज करता हूं। अब्दुल हई हनफी लखवी हैं। मैं चाहता हूँ इससे पहले गलत है इसका नहीं, बस एक मिनट में जवाब ले लेता हूं। मोहतरम इमाम मालिक का है। जी जी। उसमें ऐसा है कि इल्मे हदीस से ये नाबलदी का सबूत दे रहे हैं। वो जो जिस हदीस को ज़ईफ कहा जा रहा है वो तो देखें किस रिवायत को। वो मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर एक रिवायत आती है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 20 रकअतें तरावी पढ़ी हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। इस रिवायत को ज़ईफ कहा गया है, उस रवायत को नहीं कहा गया। उसको तो हम भी मानते हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर उसके अंदर उनके दादा इब्राहिम गालिबन आते हैं, वो तो ज़ईफ हैं। उस रिवायत को हम भी ज़ईफ मानते हैं। ये जो 20 रकअतों वाली दूसरी सारी जो है ना हदीस पे डंडी मार रहे हैं, ये असल में ना अपनी दजल फरेबी उसका इजहार कर रहे हैं। कोई बात जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यजीद बिन रोमान का नाम लिया था और आपने फिर उसके वक़्त जो है वो शीर मदर समझ के उसे हजम कर गए। इसमें क्योंकि जो कहते हैं ना कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जो है वो 23 रकअतें पढ़ते थे, ये रिवायत मेरे सामने मुअत्ता इमाम मालिक की मौजूद है। और इसमें यजीद बिन रोमान कहते हैं कि अन्नहु काला कान नास यकूमुना फी ज़मान उमर इब्न अल-खत्ताब फी रमज़ान बिसलासत 20 रकातन, हजरत उमर के दौर में पढ़ते थे। यजीद बिन रोमान कह रहे हैं। हाँ जी। तो ये यजीद बिन रोमान उस दौर में पैदा ही नहीं हुए थे जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर है। इनका दौर जो है यजीद बिन रोमान ने हजरत उमर को पाया ही नहीं है। तो ये रिवायत मुनकते है और मुनकते ज़ईफ होती है तमाम अहले सुन्ना के यहाँ, इनके नजदीक भी। तो ये जहां से ये मुद्दा खड़ा कर रहे हैं, जिस पे बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं 23 रकअत की, उसका सबूत ही नहीं है, वो ज़ईफ रिवायत है। और ये बात जो है ये दूसरे देवबंदी ने, हनफी आलिम ने भी इस बात को माना है, जिसका नाम मौलाना ज़करिया साहब है। मौलाना ज़करिया साहब ने भी इस मेरे सामने सुनियो बरेलवियों की पेश करो, मौलवी जी बरेलवियों की पेश करो। देवबंदी नस्ल एक ही है। ना नस्ल एक अजी के मेरे इतने ਤੁਹਾਡੇ सामने बरेलवी बैठा, इतने आले सुन्नत बरेलवी बैठा, बरेलवी ना बरेलवी की गल कर, डंडी ना मार। इमाम अबू हनीफा है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नी बहिश्ती ये भी देवबंदियों की होगी। सुन्नी बहिश्ती जेवर किनकी है जी? यही तो आपका इल्म है। मुसन्निफ का नाम पढ़े ना, मुसन्निफ का नाम पढ़े आप। जेवर गंज शक्कर एकेडमी लाहौर से मौलाना मुफ्ती खलील मोहम्मद खलील खान बरकाती, उन्होंने ठीक है पढ़े। उन्होंने भी इसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल मुबारक सुन्नत लिखी है, वो कहते हैं सुन्नत 8 रकअत है। सफ़ा नंबर 125। तुम्हारे घर की नबी पाक की सुन्नत, नबी पाक की सुन्नत, बात उनकी, नबी पाक की सुन्नत सवारता हूं, जबान मेरी है, बात उनकी। मौलवी जी इंज करो इन्होंने दस दियो कि मैं सीधा मुनकिर है ही नहीं कि हुजूर 8 पढ़ दे। तो फिर नबी से आगे बढ़ना क्यों जाते हो? हाय सहाबा ने नहीं पता चलिया नबी तो आगे बढ़ना कुफर है शिरक के, और नबी तो आगे बढ़ना हो से तुम नहीं पता चले, अली पाक ने नहीं पता चला, पाकिस्तान के भाभी ने पता चल गया है। नहीं है, हजरत उमर से साबित है। ये अब्दुल रज़ाक उठाए इमाम बुखारी के उस्ताद, ये उठाए ना, ये उठाए, दिखाइए, ये पढ़े रिवायत, इस पे लगाएं ज़ौक़ का हुक्म। पहली बात मैं अर्ज करूं, मैं एक मिनट, मैं उस वक्त भी मैं अर्ज कर देता हूं, मैंने उस दिन भी मौलवी साहब को अर्ज किया था, मैंने उस दिन भी मौलवी साहब को अर्ज किया था, सुन्नत मुअक्कदा होना तरावी का 8 रकअत तो बिल इत्तिफाक है। तो वो तो मैं भी मानता 8 रकअत मैं भी मानता हूँ। मैं उसे क्या कहूँ? उमर पे फतवा लगा, उमर से साबित ही नहीं है। हाँ साबित नहीं है, मैं करता हूँ साबित, अभी साबित करता हूँ। तिरमिज़ी पे फतवा लगा जो तिरमिज़ी ने कहा है, तिरमिज़ी पे फतवा लगा ना, इमाम मालिक में सब दौरान। इससे अगली बात, हाँ आप जहाँ जाएंगे ये आपके बरेलवी मौलवी हैं, बरेलवी मौलवी, ठीक है। ये बरेलवी जामिया नईमिया के शेखुल हदीस हैं, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी।
मोहताज ने जी हाँ वाबी भी इन्होंने मोहताज ने लम्मा गुलाम रसूल सईदी दे शेखुल हदीस बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टांग के नीचे से गुजर ओए इसको छोड़े हां ए छोड़ो तुसी नीचे से ओ बस करो जरा बाबियों ने रगड़ा लाया ना वो नहीं तुसी बढ़िया आपके बाबा जी की फिका ना पढ़े तो हम फिर भी आलिम हैं। ओए बस करो मोहताज हो सकती ठीक है बुखारी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ अल्हम्दुलिल्लाह ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਜਾਲੀ बुखारी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਉਸ इमाम बुखारी बाबी नहीं सन इमाम बुखारी बाबी नहीं सन अगर होंदे ना ते 4 रकत तरावी पढ़ाਉਂਦੇ बिल्कुल सही बात है 4 रकत तरावी अगर इमाम बुखारी ने मनने वाले होंदे ये जनाब ਵੱਡੇ दावा करदे इमाम बुखारी दा नेमतुल बारी के नाम से पढ़ो सही बुखारी जो पढ़ो इबारत की है इस तरह 3 रकात मिलाकर रात की नमाज 11 रकात हैं। इसका किसने इनकार किया है ठीक है और इसका किसने इनकार किया है अल्लामा साहब मसला सिर्फ इतना इसका किसने इनकार किया है सुन तो लीजिए ठीक है अल्लामा ये साहब भी उससे इनकारी नहीं है ना इससे आगे क्यों जाते हैं। और अगली बात इनके बड़े अल्लामा गुलाम रसूल सईदी जिनके आप मोहताज हैं ये चले पढ़े कि शेखुल हदीस हैं कोई छोटे मोटे नहीं ये तो पढ़े मैं अल्हम्दुलिल्लाह जानना सईदी साहब नु साडे इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह मानते और बहुत बड़े शेख हैं और ऐसे शेख हैं जो भाभी भी मोहताज हैं इनके। उन्होंने लिखा गुलाम रसूल सईदी साहब ने यजीद बिन रोमान वाली रिवायत जिक्र की है हजरत उमर ने 20 रकत तरावी पढ़ने पर लोगों को जमा किया। ठीक है ये रिवायत ज़ईफ है दिखाएं ठीक है ये रिवायत ज़ईफ है दिखाएं तुसी आप देख लो मैंने दिखाओ ना जी ये लफ्ज क्या लिखे हुए हैं इसमें क्या तरजीह है। हर चंद के 20 रकत तरावी की हदीस मरफू सनदन ज़ईफ है। मरफू क्या एक मिनट ने रोक दो मरफू के का मतलब है नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका ठीक है वो मैंने पहले वजाहत कर दी कि इब्ने अबी शैबा के अंदर जो आता है ना कि सरकार अलैहिस्सलाम ने 20 रकत पढ़ी ये रिवायत मरफू है और ये ज़ईफ है। बिल्कुल सही है मैं पहले वजाहत नहीं देती मौलवी जी नहीं डाल दे वो 4 रसूल पढ़ हम देना इंज ना कर दे हाँ जी उमर का हाँ जी आपका आय हाय सब कभी आ गया लोग उसमें फैसला कर लेंगे आपने बज़ाब्ता कुरान हदीस से बता दिया मुफ्ती साहब ने बता दिया लेकिन इसमें एक आज बड़ी वजाहत हुई है मेरे इल्म में ये चीज पहले नहीं थी। आज मुफ्ती साहब ने जैसे कहा कि नबी अलैहिस्सलाम से 8 साबित है वो इस बात को मानते हैं लेकिन अमल नहीं करते मुनकर उसी के हैं जिसको मानते हैं। सुन तो ले मैं चाहता हूं कि वो इस बात पे इत्तेफाक है उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल 8 साबित है ऐसे ही है मुफ्ती साहब लेकिन इजमाए सहाबा जो है वो 20 पे है। गलत बात है इजमाए सहाबा नहीं है उनका मौक़िफ़ बता रहा हूं सर उनका मौक़िफ़ आपके मुताबिक ये है कि इजमाए सहाबा 20 पे है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 ही साबित है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी के अलावा यानी क़यामुल लैल के अलावा जो सहाबा को पढ़ाई हैं उसके अलावा तहज्जुद पढ़ी होगी लेकिन उसकी दलील नहीं पढ़ी होगी वो आपका ईमान दलील कोई नहीं है। कुरान कहता है वह तहज्जुद भी नाफिला तल्ला का मैं चाहता हूं लोगों के आप यही कहता हूं मेरा एक सवाल ले लीजिए वो अलामा साहब से आपने करना है आपने सवाल पूछना है जो इन्होंने लिखा है कि हजरत उमर और हजरत अली और कई असहाब इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है या तो इमाम तिरमिज़ी पे फतवा लगा दें या हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के उन सहाबा पे फतवा लगा दें जिन्होंने 20 को रिवाज दिया है। ठीक है इसी तरह इब्ने अबी शैबा और अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर जो रिवायात 20 वाली मौजूद हैं कि हजरत उमर के ज़माने से आगे राइज हुई हैं उन सहाबा पे ये फतवा लगा दे वो उन सहाबा का 20 रकात का मामूल आप मानते हैं ना मतलब वो तो साबित है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ वो रवायात तो सही है ना वो रिवायात भी सही नहीं है सनदन उनके अंदर कलाम है लगाएं कलाम करें कलाम करें सब में कलाम है कलाम करें वो 11 रकात वाली है उसके अलावा नहीं है। इन्हों को पूछ लियो मैं उधर भी वजाहत की थी उस तो बाद एक दफा होर ऑन दी रिकॉर्ड बैठ के क्या कि हजरत साहब मेरे वास्ते इमाम बुखारी नहीं कि इन्हों का जुमला मेरे वास्ते दलील बने। बिल्कुल सही ठीक है अगर इन्होंने बात करनी है ना तो दलाइल से साबित करें। हदीस को ज़ईफ करने का असूल ही नहीं इनको पता। हदीस को ज़ईफ उस वक्त कहते हैं जब हदीस की सनद में कोई रावी ज़ईफ हो किसी रावी पे तो बहस करें। अब एक रावी पे इन्होंने कलाम किया है उसका हवाला क्या है सिर्फ मौलवी साहब खुद हैं यजीद बिन और बाद में जाके निकाले इनकी किताबों से डंडियां निकलती हैं। मैंने अभी सलातुर रसूल का हवाला दिया है ठीक हो गया मौलवी साहब ने खुद अभी दिया है मौक़िफ़ आ गया लोगों देखे ना लोग फैसला सुन रहे हैं ना कुरान हदीस से आपने बता दी। अब मुझे मुख्तसर सब ये जानना है बस आपसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज रमजान मुबारक में अगर क़यामुल लैल पढ़ा तो तहज्जुद नहीं पढ़ी। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामुल लैल किया है यानी तरावी पढ़ी है उस वक्त आपने तहज्जुद नहीं पढ़ी। उन 3 दिनों में रसूलुल्लाह दलील क्या है उन 3 दिनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद नहीं पढ़ी जी उन ना पढ़ने का दलील रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद नहीं पढ़ी। दलील क्या है एक इबादत है उसको पहले वक्त में ले जाएं सब दलील तो फिर आपके पास भी नहीं है ना आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यार कुरान कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम पे फर्ज है जी तहज्जुद की नमाज। ये कैसे हो सकता है यार हुजूर फर्ज छोड़ दें
और वो भी रमजान के अंदर। मतलब उसमें कोई दलील आप कहते हैं हमारा है वो तहज्जुद भी नाफिला तल्ला का ये कुरान की आयत है और ज़ूते फर्ज है। वो कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नमाज पढ़ाई रात गए में। इसकी दलील दे देना कि अलग से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी हो। वो अलामा साहब कह रहे हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी दलील, और नबी पाक अलैहि सलाम ने सारी जिंदगी तहज्जुद पढ़ी है। इस पे इनके पास दलील है। वो 3 दिन की दलील ये दे रहे हैं कि सहाबा फरमाते हैं कि हमें सहरी का इजमाल होने लगा कि कहीं सहरी ना चली जाए, हमारा इजमाल हुआ था ना, इजमाल हुआ था, ठीक है। और रिवायात में एक मिनट मौलवी साहब, एक मिनट मैं अर्ज करता हूँ। रिवायत में आता है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है, सहाबी कहते हैं हम जल्दी जल्दी से घर गए, अपने खुद्दाम को हुक्म दिया, उन्होंने खाना तैयार किया, हमने सहरी की, करने के बाद फिर मस्जिद में आ गए। और जब मस्जिद में आए, ये भी रिवायात में से वाज़ेह होता है कि फिर 40 से 50 सहाबा सहरी करके मस्जिद नबवी में आके बैठ के वो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को कहते थे कि सुबह का टाइम हो गया, लिहाजा जाके फजर की अजान पढ़ दे। इन 3 रातों में दिखाना है भाई, ये सारी रातों में की बात है, ये उन रातों की बात है, ये उन रातों की बात है जब अजान 2 दफा होती थी, जब अजान 2 दफा होती थी, ठीक है। और वो रमजान मुबारक के ही अंदर होती थी। और बुखारी और मुस्लिम को भी नहीं मानते, उन्होंने उस दिन कहा है मस्जिद चाहिए यार। मैं दिखावा फिर मौलवी जी इतने माफी मंगोगे जब मैं तुम दिखा दूंगा, माफी मांगोगे, हुक्म अक्सरियत पे होता है। हाय अल्लाह अकबर, अब मर जा दिल खा के, अब बस करो थाटी। मैं दिखाने तैयार हूं, मैं दिखाने के लिए मैं दिखाने के लिए कई मसाजिद वाबियों की लाहौर के अंदर दिखाने के लिए तैयार हूं जिनमें तहज्जुद की अजान नहीं होती, और सुन्नियों की कई दिखाने के लिए तैयार हूं लाहौर के अंदर ही कि जिनमें होती है। मौलवी साहब माफी मंगणगे, चले वो तो माफी मंगणगे, कालो गल मैं इन्होंने लेके जाना। हम उसी मसला क्लियर हो गया जी। मैं नाजरीन के लिए जिस भाई ने चलते हैं बाहर, यहाँ निकल के बरेलवियों की मस्जिद पूछ लेते हैं, बरेलवियों के तो फिर मैं भी आपको ले जाता हूँ वहाबियों की मस्जिद में, वहां पे भी नहीं होती। पूछ लेते हैं कि फजर की जहाँ सहरी की अजान होती है, अलामा साहब मैं आपको दिखा देता हूँ सुन्नियों की मस्जिद। हुक्म होता है ना, वो उस पे होता है इनकार पर, वो इनकारी तो नहीं है ना उस बात पे। आमिल भी नहीं है ना सर, आमिल होना बात का। मैं एक और बात बता देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक आती है बुखारी शरीफ के अंदर कि हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर जो है ना वो जूता पहन के नमाज पढ़ते थे। और एक रिवायत में ये भी आता है, हुजूर फरमाते हैं कि यहूद व नसारा की तुम मुखालफत करो, वो जब अपनी इबादत गाहों में जाते हैं तो जूते उतार के जाते हैं, लिहाजा तुम पहन के जाया करो, ठीक है। ये बुखारी का हुक्म है कि नबी पाक अक्सर नमाजें जूता पहन के पढ़ते थे। अब वाबी दिखा दें, कोई एक वाबी दिखा दें कि जूती पाक नमाज पढ़ने जाए किसी मस्जिद, मैं थानू इनके बकौल मैं आपको ले चलता हूँ वाबियों की मस्जिद में, जूते बाहर ही होते हैं, इनसे ले जाइए, खुद नहीं इन्होंने कोई जूता पहन के नमाज पढ़ी होगी। मसला ये भी सुन्नत के मुनकिर हुए, मुनकिर जूता पहन के भी नमाज पढ़ना मुनकिर हुए, हुक्म अक्सर पे उन्होंने भी कहा, हुक्म अक्सर पे लाओ फतवा, फिर मुनकिर है सुन्नत। मैं नाजरीन पे छोड़ता हूँ। आपने कहाँ से पढ़ा है आपने ये मौके भी सुन लिया, आपने अलामा साहब का मौके भी सुन लिया, जिस भाई ने सवाल किया था मेरे ख्याल में आज क्लैरिटी के साथ दोनों का मौके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल जो है ना वो वाज़ेह रख दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कह दिया कि 8 साबित है, लेकिन सहाबा का इज्मा 20 पे, लिहाजा वो 20 पढ़ते हैं। और अलामा साहब ने कह दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 साबित है, लिहाजा वो 8 ही पढ़ते हैं, वो 20 रखा। आप बेहतर फैसला कर सकते थे, इज्मा साबित नहीं है। चले ये भी ये सिर्फ मौलवी साहब का इजाफा हो गया। अलामा साहब सहाबा के उस इज्मा के भी कायल नहीं है। मैं आखिर में भी साबित नहीं है, सईदना उमर से भी 20 साबित नहीं है। चले जी, हाफिज साहब का उसमें भी छोटा सा टोचन आ गया, वो भी हम उसमें अगर ऐड कर लेते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जाते जाते ना आखिर में सिर्फ ये मसला क्लियर हो गया, ये लोगों पे छोड़ देते हैं जी, वो अपना उस हिसाब से कुरान हदीस अपने अपने उलमा से उस हिसाब से पूछ लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल पहुंच रहे थे, हमें फोन कॉल्स मैसेजेस नीचे आ रहे थे कि यार इस मसले को क्लैरिटी हो। अब आज हमने मुकम्मल टाइम दिया सर, आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मुझसे मुकम्मल टाइम दिया, आप सब आपको थोड़ा टाइम दिया। बिल्कुल, मेरी नुमाइंदगी अलामा साहब ने कर दी। चल, टाइम मिल गया सबको। अब आसान होगा अगर ये मुकम्मल डिबेट ही सर ऐसे चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेज कॉल्स हैं, हम ऐसे चलाएंगे।